हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा की कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो जनगणना आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप जानते हैं कि हर 10 साल पर भारत की जनगणना की जाती है। इस पे हम कभी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मातृभाषा से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और जो नवीन है, और उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हमने जो है कि संग्रह करने का प्रयास किया है, वो हम आप सबको बताने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में आपको मातृभाषा से संबंधित जो टॉपिक है और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए दोस्तों, कॉपी कलम साथ में रखिए। आप चाहें तो लिखते चलिए या वीडियो देखने के बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने पहले हेडिंग दिया हुआ है कि मातृभाषा संबंधी नवीनतम आंकड़े। क्लियर है? यह वो आंकड़े हैं जो कि भारत के जनगणना आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत की जनता के द्वारा जो अपनी पहली भाषा है या उनके द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है उसके संबंध में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो जो प्रश्न बन सकता है हमने उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं। हमने जो है कि वन लाइनर बनाने का प्रयास किया है। पहला आप देख रहे हैं कि ये आंकड़े किसने जारी किए। लिखा है मैंने, जारी किया गया किसके द्वारा? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा। ये जनगणना आयोग के प्रधान होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं, उनके पद का यही नाम है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नवीनतम आंकड़े जो है भाषा से संबंधित वो किसने जारी किया। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जनगणना आयोग। तो इनमें से आपको जनगणना आयोग बताना है। ठीक है, ये उन्हीं का हेड है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न उठता है, ये आंकड़े प्रस्तुत कब किए गए? तो ये है, हमने लिखा है जारी करने की तिथि 26 जून 2018। क्लियर है कि ये नवीनतम आंकड़े हैं। अब आइए, ये आंकड़े जो है प्रस्तुत करने का आधार क्या है? क्योंकि जनगणना होने के बाद उस पे आधारित ये मातृभाषा से संबंधित आंकड़े हैं। तो इस जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े जनगणना 2011 पर आधारित है। हर 10 साल की जनगणना के बाद ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अभी तक अंतिम जनगणना जो है भारत की वो 2011 में हुई है, उस पर आधारित ये डाटा है। तो आपका जवाब ये होगा कि यह नवीनतम आंकड़े जो है मातृभाषा का वो किस पर आधारित है। तो आपका जवाब होना चाहिए भारत की जनगणना 2011 पे। ठीक है, जनगणना आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें जो है भारत की पूरी जनसंख्या, उस जनगणना में जितने भी लोग शामिल किए गए उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का संग्रह है उसमें, और उन भाषाओं की गिनती की गई है कि वो कितनी भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या है, यहां आप देख सकते हैं भाषाओं की कुल संख्या 19,569 भाषाएं बोली जाती है वर्तमान में अपने देश में। वर्तमान मतलब 2011 की जनगणना के समय जो डाटा संग्रह किया गया उस आधार पे यह कहा जाता है कि भारत में कुल बोली जाने वाली भाषाओं की कुल संख्या 19,569 है। लगभग आप 20,000 भी दे सकते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि 19,500 भाषाएं हैं, या आप संख्या में टोटल बता सकते हैं। आपको किसी भी रूप में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन को देखते हुए, उनकी प्रकृति को देखते हुए अपने जवाब को ढूंढना है। 19,500
बताया जा सकता है, लगभग 20,000 बताया जा सकता है, या पूरी संख्या दी जा सकती है 19,569। ठीक है। अब जो है कि उनमें से बहुत सी भाषाएं हैं कि जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है, 100-200 लोगों द्वारा भी बोली जाती है, 1,000 लोगों द्वारा बोली जाती है। कुछ भाषाएं ऐसी है जो कि 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। क्लियर है? एक बार फिर से, कुछ भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 से नीचे है, कुछ भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे हमने इसको कलेक्ट किया है कि 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या। क्लियर है? ये टॉपिक समझ में आ रहा है? तो इन भाषाओं में से 19,569 भाषाओं में से 121 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 या उससे ज्यादा है। क्लियर है? यहां तक डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बात यह है कि भारत के जो संविधान है उसमें मूलतः भाषाओं की संख्या 14 है। समय समय पे संशोधन किए गए और उसमें भाषाओं की संख्या बढ़ाया जाता रहा। तो वर्तमान में भारत में अधिसूचित अर्थात संविधान में जो मान्यता प्राप्त है, संविधान में जिस भाषा का जिक्र है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, जो कि 8वीं अनुसूची में। वो हम आने वाले समय में इसके अगले वीडियो में हम वो सब चीज टॉपिक वाइज बना देंगे। तो भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, भारत में 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 22 है। और मूल भाषाओं की संख्या अर्थात जब यह संविधान बना था उस समय जो है कि भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। बाद में जो है कि संशोधन होते रहे और वो भाषाएं शामिल होती रहे। तो 22 भाषाएं ऐसी है, इनमें से 19,569 में से 22 भाषाएं ऐसी है कि संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में जानी जाती है, और जो भाषा अनुसूचित नहीं है उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। क्लियर है? तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, जो अक्सर पूछा भी जाता है, कि अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22। क्लियर हो गई? अब उन 22 भाषाओं को बोलने वाले, जाहिर सी बात है कि उन्हीं भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है जिनके बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, हजारों में नहीं लाखों में आप कह सकते हैं। ठीक है? तो एक प्रश्न यह उठता है कि उन 22 भाषाओं को में से किसी एक भाषा को अपनी मातृभाषा बनाने वाले या बताने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ये हमने बनाया एक टॉपिक, अनुसूचित भाषाओं में से, मतलब ये 22 भाषाओं में से किसी एक को, क्लियर है, अपनी मातृभाषा मानने वाले की संख्या। क्लियर है? अब कितने लोग, जाहिर सी बात है ज्यादा लोग होंगे, 96.71% लोग हैं जो कि भारतीय संविधान में वर्णित अधिसूचित भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा माना है। यह डाटा कब का है? 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब उन भाषाओं में से 19,569 भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी भाषा है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारत की राजभाषा हिंदी है। अब क्यों है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश तो नहीं कह सकते कि आधे से अधिक नहीं, क्योंकि आधे से कम है, 50% से कम है। भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, आप ये बोल सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो क्लियर है? अब उस हिंदी को बोलने वाला, लिखा है मैंने, एक टॉपिक बना दिया है, देश की सर्वाधिक जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि अब चूंकि फंसाना है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में अधिसूचित या जो कि दर्ज भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, चूंकि ये देखिए स्टैंडर्ड चेंज किया गया है, चाहे इस तरह पूछे कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो ये दोनों चीजें इसमें समाहित है। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी, तो जो 22 भाषा है उनमें से हिंदी भी एक भाषा है। क्लियर? अब हिंदी को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, वो अद्यतन जानकारी जो 26
जून 2018 को डाटा प्रस्तुत किया गया, उसके हिसाब से भारतीय जनसंख्या का 43.63% लोग जो है वो अपनी मातृभाषा या पहली पसंद भाषा के रूप में हिंदी को चुना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि 2011 में भी जनगणना हुई थी, उस आधार पे भी जो है डाटा प्रस्तुत किया गया था, तो हमने दोनों दिया है। क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हम कोशिश कर सकते हैं उन प्रश्नों को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समाहित करने का प्रयास करें। तो क्लियर है कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी है। अब हिंदी बोलने वाले लोगों की का प्रतिशत क्या है, तो वो आपका वर्तमान में है 43.63% जनसंख्या है जो कि अपनी मातृभाषा हिंदी मानता है। अब वो किस डाटा पे है, 2011 की जनगणना के हिसाब से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2001 की जनसंख्या के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 41.03% जनसंख्या की मूल भाषा या फिर कहें पहली पसंद भाषा हिंदी थी, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वर्तमान में 43.63% है और इससे पहले 41.03% जनसंख्या का संख्या था जो कि हिंदी को मानते थे भाषा। क्लियर है? एक बार फिर से, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या भारतीय लोगों में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली भाषा हिंदी। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारतीय संविधान में सर्वाधिक पसंद अधिकांश पसंद की भाषा क्या है, वो हिंदी है। क्लियर है? अब उनमें से एक प्रश्न, अब ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों की पहली पसंद हिंदी है, तो आपका जवाब क्या होगा, 43.63%। और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों की पहली पसंद भाषा जो है वो हिंदी थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, क्लियर है, 41.03%। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये अनुसूचित भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी होगी, उन 22 भाषाओं में से सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है, एक प्रश्न है। और वो क्या है कि अनुसूचित भाषाओं में से सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि हिंदी जिस भाषा से निकले वो भाषा आज सबसे पीछे है। हालांकि संविधान में मान्यता मिली है, उसे अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उन भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि विरासत में जो हमें भाषाएं मिली है उनको संजो कर रखें, चाहे जिस भी रूप में वो भाषा है। और यह भी संभव नहीं कि हम सारी भाषाओं को बोल सकते हैं या सारी भाषाओं का हम व्यवहार कर सकते हैं। हम अमूमन 2-3 भाषाएं बड़ी मुश्किल से जो है कि अपने साथ अपने जीवन में रख सकते हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में जो भी भाषाएं हैं वहां के लोगों का यह कर्तव्य है कि आप उन भाषाओं को संजो कर रखिए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्लियर है ना दोस्तों? अब आइए, अनुसूचित भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। और मालूम हो कि उनको बोलने वाले लोगों की संख्या जो है कि जनगणना आयुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गई है, और वो संख्या है 24,821 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली पसंद हिंदी को बनाया है, संस्कृत को बनाया है। तो क्लियर है, प्रश्न क्या उठ गया कि अनुसूचित भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है और इनके बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 24,821 व्यक्ति। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या जो है कि अपनी पहली पसंद की भाषा संस्कृत को मानती है, तो वो जवाब है 1% से भी कम। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि लगभग 1% जनसंख्या जो है अपनी पहली पसंद की भाषा संस्कृत को मानता है। तो क्लियर है?
आपको याद रखना है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 24,821 व्यक्ति अपनी पहली पसंद की भाषा संस्कृत को मानते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए, यह विडंबना की ही बात है कि जिस भाषा को संविधान ने अभी तक मान्यता नहीं दी या अनुसूचित नहीं किया है, उसके बोलने वाले लोग ज्यादा है ना। तो आइए, एक अंग्रेजी ऐसी भाषा है, बड़ा दिलचस्प कहानी है, इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो राज्य अकेला एकमात्र राज्य नागालैंड है जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो ये भी आप प्रश्न बना सकते हैं। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वह कौन ऐसी भाषा है जो संविधान में अनुसूचित नहीं है लेकिन वो किसी एक राज्य की राजभाषा है? ठीक है, यह राजकीय भाषा है। तो वो जवाब में कंफ्यूजन नहीं होगी। उस इंग्लिश से संबंधित, वो अंग्रेजी से संबंधित और प्रश्न है। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपनी भाषा हम पर छोड़कर चले गए। ये दुख वाली बात नहीं है, ये खुशी की ही बात है कि हम अंग्रेजी को संजो कर रखें। ठीक है, तो उस अंग्रेजी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो देखिए, इस तरह का प्रश्न आएगा कि गैर अनुसूचित भाषाओं में अंग्रेजी को बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है भारत में? तो आश्चर्य की बात है कि 2.6 लाख लोग हैं जिनकी पहली पसंद की भाषा अंग्रेजी है। अब उनमें से जो है अधिकांश भाषा, उन 2.6 लाख लोगों में से आधे लोग जो है वो अकेले महाराष्ट्र में है जहां की पहली पसंद की भाषा अंग्रेजी है। तो दूसरा प्रश्न यह उठ जाता है कि भारत में अंग्रेजी सर्वाधिक बोले जाने वाले जो है कि राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्लियर? तो हमने उस तरह बनाया है कि सबसे ज्यादा जो कि महाराष्ट्र में लोग अंग्रेजी को बोलते हैं और वो है 1.06 लाख आबादी जो है जो अपनी पसंद की भाषा अंग्रेजी मानता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको क्रम से सजाइए कि कहाँ जो है कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो पहला महाराष्ट्र हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया, तीसरा कर्नाटक हो गया। आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। महाराष्ट्र किधर है? इधर पश्चिमी सीमा में है। और कर्नाटक और तमिलनाडु देखिए आप कहाँ कहाँ है। तमिलनाडु तो सबसे दक्षिणी छोर पे हो गए, दक्षिणी राज्य हो गया। और कर्नाटक देखिए केरल से ऊपर कर्नाटक है। आप जब भारत का नक्शा देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि तमिलनाडु और केरल एक साथ है, केरल से ऊपर कर्नाटक है। तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह है दोस्तों कि हमने ये कलेक्ट किया। और भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं जो कि हम इसके बाद हम बनाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब इसे आंकड़े के हिसाब से जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें यह है कि कुछ गैर अनुसूचित भाषा, कुछ का सबसे अधिक तो गैर अनुसूचित भाषाएं ही हैं। उन भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है, कहीं पे आपको भिली मिल जाएगा, कहीं भिलोड़ी मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक ही भाषा है। आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत में गैर अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो क्या है? भिली या भिलोड़ी। लेकिन एक बात इसकी खासियत है कि ये भाषा मुख्य रूप से जो है, हमने ये लिखा है कि मुख्यतः राजस्थान में, ये भिली या भिलोड़ी भाषा मुख्यतः राजस्थान में बोली जाती है। और इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या है 1.04 करोड़। क्लियर है? बहुत जो है कि लोग बोलते हैं इस भाषा को और वो मुख्य रूप से जो है कि राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। आपसे किसी भी रूप में बोली जा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैर अनुसूचित भाषाओं में जो है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भिलोड़ी, वो किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो आपका जवाब राजस्थान होगा। यहाँ कोई डाउट
नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब है कि यह सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, दूसरे स्थान की भाषा है और वो है गोंडी। हमने इसको भी प्रश्न बनाया है कि गैर अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली भाषा भिली या भिलोड़ी और दूसरी भाषा गोंडी है, और गोंडी की एक वो कई राज्यों में बोली जाती है। गोंडी उसको इंग्लिश में GONDI, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया है कि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली गैर अनुसूचित भाषा हो गई गोंडी। अब इसके बोलने वाले लोगों की तादाद कितनी है? 29 लाख लोग इस भाषा को पहली पसंद की भाषा के रूप में मानते हैं। पीछे एक प्रश्न छूट गया था जो कि हमको पहले बताना था कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम वो भी चेंज हुआ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो डाटा प्रस्तुत किया गया उसमें चेंज हुआ, और वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है जिसको अगर हम ध्यान न दें तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है, हमारे लिए परेशानी बन सकती है। वो प्रश्न इस तरह है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम, पहला तो हिंदी है, 2001 की जनगणना के हिसाब से भी था। 41.03 करोड़ प्रतिशत लोग हिंदी को बोलते थे। 2011 की जनगणना के हिसाब से याद कीजिए 43.63% लोग हिंदी को पहली पसंद की भाषा मानते हैं। अब देखिए और क्या है कि दूसरे स्थान पे बांग्ला है, अब तीसरे स्थान पे मराठी आ गया। पहले क्या था देखिए लिखा है मैंने, पूर्व में ये क्रम था हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तो से 3, तो से तेलुगु, तीसरा स्थान था तेलुगु का, और ये था 2001 की जनगणना के हिसाब से, 2001 की जनगणना के हिसाब से ये क्रम था। और 2011 की जनगणना के हिसाब से वो क्रम थोड़ा चेंज हो गया कि जो तीसरे स्थान पे था वो चौथे स्थान पे चला गया, और फिर तीसरे स्थान पे मराठी आ गया। मराठा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र का पुश्तैनी भाषा आप जैसे कह सकते हैं, वो भारत में जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा क्रम है भाई? हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब थोड़ा सा और बच गया है तो जो संविधान में अनुसूचित 22 भाषाएं हैं उसकी क्या स्थिति है उस पर भी हम गौर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट लें या लिख लें। और ये दोस्तों अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचित 22 भाषाएं हैं भारत में बोली जाने वाली स्थिति के हिसाब से उनकी क्या पोजीशन है। यह यूं कहें कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनगणना आयोग ने भाषा संबंधी जो डाटा प्रस्तुत किया उसके हिसाब से अनुसूचित भाषाओं की क्या स्थिति है, भारत में कितने प्रतिशत लोग उन भाषाओं को अपनी पहली पसंद की भाषा के रूप में मानते हैं, उनको हमने यहाँ कलेक्ट करने का प्रयास किया है। उसको आइए देखते हैं दोस्तों। ये क्रम से है, ये सारी भाषाएं जो है कि अनुसूचित भाषा आप देख सकते हैं 22 भाषाएं हैं इनमें। अब उनका क्रम है कि कितने प्रतिशत लोग जो है कि उसको पहली पसंद की भाषा के रूप में पसंद करते हैं, और ये क्रम से है। जिस क्रम में आप देख सकते हैं वो क्रम उनके बोलने का है। अब जैसे पहली भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसका आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 43.63% लोग उसको पहली पसंद की भाषा के रूप में जानते हैं। दूसरी भाषा अभी मैंने बताया था कि दूसरा स्थान बांग्ला का है। कितना प्रतिशत लोग बोलते हैं? 8.30% लोग। तीसरा स्थान आपने देखा कि मराठी ने ले लिया, जबकि पहले तेलुगु का था 2001 में। अब तेलुगु का स्थान नीचे आ गया इसलिए कि 6.70% लोग तेलुगु बोलते हैं, मराठी 6.86% लोग अपनी पहली पसंद की भाषा के रूप में बोलते हैं। उसी कड़ी में देखिए आपको 5वां स्थान तमिल भाषा का है, जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या है 5.70%। फिर देखिए आप उसके बाद आता छठा स्थान गुजराती का, ठीक है, जिसके बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 4.58%।
एक लीजिए उर्दू है, उर्दू का देख सकते हैं 7वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7। आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग जानकारी नहीं होने की वजह से उर्दू को विदेशी भाषा मान लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी जन्म इस हिंदुस्तान में ही हुआ। ठीक है, जैसे हम हिंदी का इतिहास पढ़ते हैं और उर्दू का भी इतिहास पढ़ें, वो यहीं की भाषा है, मूल रूप से इनका जन्म स्थान भारत है। तो क्लियर, और ये देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली 7वीं भाषा उर्दू है। अब चूंकि उनके लिखावट में आप ध्यान दीजिएगा कि लिखावट हम लोग मिस कर देते हैं। जैसे ये देखिए दीर्घऊ है, हर्षऊ और दीर्घऊ में फर्क है कि दीर्घऊ में बड़ी की मात्रा होती है, दीर्घऊ दो में दुर्गु का रेफ। इस तरह आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है। चूंकि हिंदी भाषी हम हैं तो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उर्दू भाषा को अपनी पहली पसंद की भाषा जो है कि के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, 4.14%। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। गुजराती और उर्दू में देखिए करीब करीब का है फासला, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। उर्दू के बाद कन्नड़ का स्थान आता है। कन्नड़ भाषा बोलने वाले का प्रतिशत है 3.6%। उसके बाद आइए ओडिया, कहीं पे उड़िया पढ़ते हैं और ये ओडिया, दोनों सेम है दोस्तों। ओडिया बोलने वाले लोगों की का प्रतिशत है 3.10%। तो ये कंफ्यूजन मत पालिए कि ये प्रतिशत जो है कि भारत की पूरी जनसंख्या का प्रतिशत है। 1 अरब 21 करोड़ जो आबादी है उसमें से इसका प्रतिशत निकाला गया है। इतना आसान काम नहीं है उतने लोगों का काउंटिंग करना, पूरी जनता का गिनती करना 1 2 करके और पूरा गिन के फिर उनमें से डाटा कलेक्ट करना होता है। कई प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्नों के हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है, उन्हीं में से ये भाषा से संबंधित डाटा है। ओडिया को बोलने वाले लोगों की संख्या 3.10% है। उसके बाद आता है मलयालम का। ठीक है दोस्तों, मलयालम बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 2.88%। एक आप देख लीजिए पंजाबी, पंजाबी भी भाषा है कि जो बहुत बड़ी आबादी इनको बोलने वाले लोग हैं। अब ये देखिए पंजाबी, जिस तरह उर्दू को आपने 7वां स्थान दिया, पंजाबी को देखिए आपको 11वां स्थान है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में, और उनके बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 2.74%। अब इनको बोलने के साथ आदमी, या हम आप मस्तिष्क में ये न ले लें कि वो अमुक जगह की भाषा है। मैंने पहले ही कहा पूरी जनसंख्या में से इसका प्रतिशत निकाला जाता है। कोई जरूरी नहीं कि ये पंजाब में ही बोली जाती होगी, अन्य जगह भी बोली जाती है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है उसका कॉमन है, पूरा निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, हालांकि सर्वाधिक बोली जाने वाली तो पंजाब में ही बोली जाती है। तो पंजाबी भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, 2.74%। उसके बाद असमी भाषा आता है, उसके बोलने वाले 1.26% है। मैथिली भाषा, ये जो हमने रेड कलर में लिखा है इसको आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि वो इसलिए लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल भाषा की संख्या 14 थी। उसके बाद संविधान संशोधन होते गए और उसमें भाषाओं को अनुसूचित करता चला गया है हमारा संविधान जो है कि संसद ने। तो उसी तरह मैथिली अनुसूचित किया गया 2004 में। ये इधर हमने लिखा है कि जैसे सिंधी को 1967 ईस्वी में 21वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से जो है कि संविधान में समाहित किया गया। उसके बाद 3 और भाषा लिया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, देखिए मिलता जुलता नाम है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92 में एक आ गया 67 में, फिर 1992 ईस्वी में 3 भाषा को लिया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आप 2-4 बार रिपीट करेंगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 4 और भाषा लिया गया जो 2004 में कॉमन है। 4 भाषा में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं हैं जो कि 2004 में संविधान में अनुसूचित किया गया। 14 था पहले, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्लियर हो गया। 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई। इसके बाद और भी भाषा, जैसे भोजपुरी में आवाज उठ रही है, भोजपुरी को भी आप समाहित कीजिए अनुसूचित भाषा के रूप में। वो तो राजनीतिक फंडा है, वो अपनी जगह चलता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। आइए हम देखते हैं
मैथिली को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? 1.12%। संथाली को देखिए, संथाली भी 2004 में ही समाहित किया गया। उसके बोलने वाले का प्रतिशत क्या है? 0.65%। उसके बाद कश्मीरी आइए, जो कश्मीर की जो है कि भाषा है, कश्मीर में ज्यादातर बोली जाती है। उसके बोलने वाले का प्रतिशत क्या है? 0.58%। नेपाली लीजिए, नेपाल में बोली जाती है। ये नेपाली और हिंदी दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक कंफ्यूजन यहां दूर करना है दोस्तों कि देवनागरी लिपि को भारत ने राजकीय या राजलिपि घोषित किया है, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस संख्या पद्धति जो आप देवनागरी लिपि में संख्या लिखते हैं उसको स्वीकार नहीं किया गया है। संख्या के मामले में रोमन लिपि में लिखी जाने वाली संख्या को स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। तो नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? 0.25%। अब सिंधी देखिए, सिंधी और नेपाली करीब करीब मैच करता है कि नेपाली बोलने वाले का प्रतिशत 0.25 और सिंधी बोलने वाले का प्रतिशत 0.24% है। ठीक है ना। डोगरी भाषा बोलने वाले का प्रतिशत 0.22% है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोंकणी बोलने वाले का, जो कि संविधान में 1992 में शामिल किया गया, कोंकणी को 0.19% जनसंख्या उसको अपनी पहली पसंद की भाषा मानता है। उसके बाद मणिपुरी आइए, ये भी 1992 में शामिल किया गया, उसको 0.15% लोग बोलते हैं। बोडो 2004 में शामिल किया गया, जो है कि उसके बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 0.13%। और लास्ट में सबसे कम बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है संस्कृत, जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या जो है 25,000 से भी नीचे, मतलब लगभग 0.01% लोग हैं। इस तरह दोस्तों ये जो है कि अद्यतन जानकारी है भाषा से संबंधित। ठीक है। अब लास्ट में आपसे निवेदन है दोस्तों कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उस हिसाब से इनका जो है कि प्रसार नहीं हो पा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि यह जितना आगे बढ़ेगा, इस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा कमेंट आएंगे, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको फ़ायदा ही न मिले तो मेरा मेहनत करना बेकार है। हम चाहते हैं कि मैं आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में भरपूर सहयोग करूं, क्योंकि मेरे लिए यही एकमात्र रास्ता है जो कि मैं फ्री टीचिंग कर सकूं। क्योंकि मेरे लिए भी परेशानी है कि मैं ड्यूटी जाता हूं, ड्यूटी के बाद समय मिलता है तो मैं वीडियो शूट करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं भूलने से पहले वीडियो के रूप में सारी चीजें समाहित कर दूं और वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि जिंदगी है कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये चीजें सब दिन के लिए जारी रह सकती है। इसी के साथ कि आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप समझ ही रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।